प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे ज्यादा मुहज्जिब, टेक्नोलॉजी के माहिर और डिजाइनिंग के बादशाह माने जाने वाले मुल्क जापान की बात करेंगे। ये उभरते सूरज की सरजमीन है। जापान रोबोट टेक्नोलॉजी का बादशाह है, जहां टोयोटा, सोनी और यामाहा जैसे नाम उसकी शान बढ़ाते हैं। लेकिन इस जदीद मुल्क में ऐसी रिवायात और तौर तरीके मौजूद हैं जो बाकी दुनिया के लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाले हैं। आइए आज हम जापान की इन हैरत अंगेज रिवायात पर बात करते हैं, जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं आबादी के मसले की। दुनिया के कई ममालिक ज्यादा आबादी से परेशान हैं, लेकिन जापान को उल्टा मसला दरपेश है, कम होती हुई आबादी। इसका हल जापानी हुकूमत ने कमाल के अंदाज में निकाला है। सरकारी सतह पर नौजवान लड़कों और लड़कियों की मुलाकातें करवाई जाती हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर सके और शादी के बंधन में बंध जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा खानदान आबाद होंगे और बच्चों की पैदाइश की शरह बढ़ेगी। जापान में पैदाइश की शरह इतनी कम है कि हुकूमत को ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं और इस कम आबादी की एक वजह जापान में जिनसी जिंदगी का कम होना भी है, जहां तकरीबन 48% शादीशुदा जोड़े सेक्सलेस अज़दवाजी जिंदगी गुजारते हैं। खाने पीने के मामले में भी जापान मुनफरिद है। क्या आपने कभी ऐसा जिंदा ऑक्टोपस खाया है जो पेट में पहुंचकर भी हिलता रहता हो, या जिंदा मछली जो चम्मच के करीब आते ही फड़फड़ाने लगे? ये सब जापानी खानों का हिस्सा है। बाकी दुनिया को ये अजीब लग सकता है, लेकिन जापानी इसे जायके से ज्यादा एक तजुर्बे की खूबसूरती समझते हैं। जापानी मुआशरे में शर्मिंदगी छुपाने के लिए भी अनोखी इजादात कायम की गई हैं। ख्वातीन के वॉशरूम में ऐसी डिवाइसेस नस्ब की गई हैं जो मसनूई आवाज पैदा करती हैं ताकि किसी को असल आवाज सुनाई ना दे। बाकी दुनिया में ये शायद हंसी का बायस बने, मगर जापान में ये बिल्कुल नॉर्मल और तहजीब की अलामत है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में हिकिकोमोरी नामी एक समाजी मसला है, जहां लाखों नौजवान अपने कमरों में बंद होकर सालों तक बाहर नहीं निकलते और सोशल लाइफ से अलग थलग जिंदगी गुजारते हैं। ये एक हकीकत है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद तन्हाई का मसला इतना शदीद है। दुनिया भर में गोद लेना यतीम बच्चों को सहारा देने के लिए किया जाता है, लेकिन जापान में इसके पीछे एक मुआशी हिकमत है। बड़ी कंपनियां और खानदान अपने कारोबार को महफूज रखने के लिए बालिग और काबिल अफराद लोगों को गोद ले लेते हैं ताकि वरासत खानदान से बाहर न जाए। यूं जापान में गोद लेना सिर्फ रहम नहीं बल्कि मईशत का एक हिस्सा है। जापान में लव नामी होटल्स हैं जो जोड़ों के लिए मुख्तसर वक्त के लिए किराए पर दस्तयाब होते हैं और ये बिल्कुल कानूनी और नॉर्मल समझे जाते हैं। जापान में ज्यादातर लोग नहाने के लिए पब्लिक बाथ का रुख करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि समाजी ताल्लुकात का भी जरिया है। लोग नहाने के साथ साथ दिन भर की थकन उतारते और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं। एक और रिवायत ये है कि जापानी लोग सुबह नहाने की बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं। ये आदत नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी वजूहात है। जापान में मौसम की इंतहाई शिद्दत होती है। सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी। नए साल पर जापानी ना सिर्फ अपने घरों को साफ करते हैं बल्कि दिलों के गिले शिकवे भी दूर कर देते हैं ताकि नए साल का आगाज पाकीज़गी के साथ हो। जापान के लोग अपने काम से इतनी शिद्दत से जुड़े होते हैं कि वहाँ कारोशी एक आम इस्तिलाह है, यानी ज्यादा काम की वजह से मौत। ऐसे लोग हफ्ते में 100 से ज्यादा घंटे दफ्तर में गुजारते हैं और आखिरकार जहनी दबाव या दिल के दौरे से हलाक हो जाते हैं। इस मसले से निपटने के लिए जापान में हेल्पलाइंस और नेटवर्क मौजूद हैं जो मुतासरा खानदानों की मदद करते हैं। जापान में आइक्यूगहारा नामी जंगल है जो सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है, जहां हर साल सैकड़ों लोग खुदकुशी करने आते हैं और हुकूमत को इसे रोकने के लिए खसूसी इक़दामात करने पड़ रहे हैं। जब जापान में कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसका गम मनाने का अंदाज भी दुनिया से अलग होता है। कुछ इलाकों में रिवायत है कि मरने वाले की शख्सियत को जाहिर करने के लिए लोग सिर्फ आंसू नहीं बहाते बल्कि बाज खानदानों में करीबी रिश्तेदार, खास तौर पर ख्वातीन, अपनी उंगलियों का पोर वाला हिस्सा यानी पूरी उंगली का नोक काट देती हैं। ऐसा करने से पहले उंगली को 30 मिनट तक मजबूती से बांधा जाता है ताकि दर्द कम हो और फिर इसे
काट दिया जाता है। कटी हुई उंगली को बाद में खुश्क किया जाता है और एक मखसूस जगह पर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। इस अकीदे की बुनियाद ये है कि अगर मरने वाला शख्स कमजोर था तो करीबी लोगों की ये कुर्बानी उसकी रूह को अगले जहान में ताकत देगी। इसी तरह जापानी कबाइल में नए पैदा होने वाले बच्चों की माँ खुद उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी छोटी उंगली पर दांत से काट लेती है ताकि बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ हो और एक लंबी और मुनफरिद जिंदगी बसर कर सके। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जापान और चीन में लोग हाथ से खाने की बजाय चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तहजीब और तमीज की अलामत भी है। अगर जापान में किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद वेटर को टिप दें तो ये तौहीन समझी जाती है। जी हाँ, जापानी कल्चर में टिप देना गैर जरूरी और बदमाशी समझा जाता है। जापान की सफाई का कोई सानी नहीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ की सड़कों पर कोई कूड़ेदान नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी आपको सड़क पर एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जापानी हुकूमत का असूल है कि अगर आपके पास कूड़ा है तो आप उसे अपनी जेब में रखें और घर जाकर ही कूड़ेदान में डालें। बहार के मौसम में जापान की सबसे खूबसूरत रिवायत हनामी है। जब चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तो लाखों लोग दरख्तों के नीचे बैठकर खाना पीना और हंसने का एहतमाम करते हैं। ये रिवायत न सिर्फ फितरत के करीब ले जाती है बल्कि ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी आर्जी है, जैसे ये फूल चंद दिनों में झड़ जाते हैं। एक और मुनफरिद रिवायत चादो या चाय की तकरीब है, जो दुनिया की मुनफरिद तरीन रिवायात में से एक है। ये सिर्फ चाय पीने का अमल नहीं बल्कि सुकून, एहतराम और रूहानियत का मलाप है। जापान की कदीम रिवायात ओनसेन है, जहाँ लोग कुदरती गर्म चश्मों में नहाते हैं। ये रिवायत हजारों साल पुरानी है। जापानी समझते हैं कि ओनसेन न सिर्फ जिस्म को सुकून देता है बल्कि रूह को भी शिफा बख्शता है। आज भी लाखों लोग जापान के मुख्तलिफ हिस्सों में ओनसेन जाने के लिए सफर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान की ख्वातीन की जिनसी जिंदगी के बारे में। जापान में कम पैदाइश की शरह और तन्हाई की वजह से ख्वातीन अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुनफरिद तरीके अपनाती हैं। एक तो होस्ट क्लब्स, जहां खूबसूरत नौजवान मर्द होस्ट ख्वातीन को ड्रिंक्स, गुफ्तगू और फ्लर्टिंग के जरिए एंटरटेन करते हैं। ये क्लब्स खास तौर पर तन्हा या मसरूफ ख्वातीन के लिए है जो जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत चाहती हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और कई ख्वातीन उसकी आदी हो जाती हैं। दूसरा, जापान की बहुत बड़ी सेक्स टॉयज इंडस्ट्री, जहां ख्वातीन सेल्फ प्लेयर के लिए जदीद और अनोखे टॉयज इस्तेमाल करती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ओपन और इनोवेटिव समझी जाती हैं। इसके अलावा सेक्स सर्विसेज, जहां ख्वातीन और मर्द सेक्स वर्कर्स को पैसे देकर खिदमात हासिल करते हैं, जो कानूनी तौर पर सिर्फ गैर पेट्रियोटिव एक्टिविटीज तक महदूद हैं। ये सब जापान की जदीदियत और तन्हाई के मलाप से पैदा हुआ है, जहां ख्वातीन खुद मुख्तार तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी करती हैं। मगर ये भी एक तनाज़ा है क्योंकि मजमूई तौर पर सेक्सुअल दिलचस्पी कम है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको जापान की कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।